अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 10.7 का। 1 प्लस वाई की 2 डी की 2 वाई और डी एक्स की 2 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का क्यूब प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल आएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स को हम पी के इक्वल ऐड करते हैं, पी के इक्वल ऐड किया, इसका डेरिवेटिव लिया टी वी ओवर डी एक्स आ गया। यहाँ पे अब हमारे पास सारी वैल्यू पी में या वाई में मौजूद है, तो मैंने चेन रूल लगा दिया, डी पी आ गया, डी वाई और डी एक्स आ जाता है। चेन रूल के मुताबिक डी वाई ओवर डी एक्स पी के इक्वल आता है और डी पी ओवर डी वाई एज इट इज़ आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 प्लस वाई की 2 पी डी पी ओवर डी वाई आ जाएगा प्लस पी की 3 प्लस पी आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को उधर ले जाएंगे तो माइनस इनमें से कॉमन लेके मैंने इधर रख लिया, इनको अंदर पॉजिटिव कर दिया। अब वेरिएबल्स को सेपरेट कर देंगे, पी वाली एक तरफ आ गई और वाई वाली एक तरफ आ गई। तो ये ऊपर पी है, यहाँ से पी हमने कॉमन ले लिया, ये पी इस पी से कटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस पी की 2। तो 1 प्लस पी की 2 ये किसके का टेन इनवर्स एक्स किसके इक्वल आता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स की 2 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे मैंने बस यही लिखा है। तो माइनस यहाँ पे भी यही चीज़ है सेम, टेन इनवर्स वाई प्लस सी आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास। तो ये भी टेन है, ये भी टेन है, इसको यहाँ पे इस तरह से लिखूँगी, टेन इनवर्स पी प्लस वाई आता है 1 माइनस, अगर प्लस यहाँ पे हो तो यहाँ पे माइनस आता है। भी इसका एक फॉर्मूला ही होता है 1 माइनस पी और वाई, इन दोनों को यहाँ पे प्लस माइनस लिखते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सी के इक्वल लगे। इस टेन को उधर ले आएंगे तो ये इन्वर्स की बजाय टेन आ जाएगा, टेन सी आ जाएगा। इसको हम किसी कांस्टेंट डी के इक्वल ऐड कर लेंगे तो ये डी के इक्वल आ जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो डी आ जाएगा माइनस डी पी वाई आ जाएगा। अब यहाँ से पी वाली एक तरफ कर ली मैंने और डी वाली एक तरफ कर दी। पी इनमें से कॉमन आ रहा था, यहाँ से मैंने पी कॉमन ले लिया और मैंने पी, आपने बस सबसे पहले पी निकालना है क्योंकि हमने उसको लेट किया होता है, फिर उसकी जगह हमने फर्स्ट जिसकी लेट किया होता है उसके इक्वल लेके गया। डी ओवर 1 प्लस डी वाई आ गया, डी वाई वाली वैल्यू को एक तरफ कर लिया, डी एक्स वाली वैल्यू को एक तरफ कर लिया। अब इसको मैं क्या इस तरह से लिख सकती हूँ, क्योंकि अगर आप इसको कंबाइन करते हो, ये देखें डी 1 प्लस डी 2 ओवर वाई माइनस, इसको सिंप्लीफाई करके मैंने इस तरह से लिखा है ना, वाई डी माइनस डी की 2 प्लस 1 प्लस डी की 2 ओवर वाई माइनस डी। तो ये माइनस के प्लस के दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पे क्या बचा वाई डी प्लस 1, यहाँ पे ऊपर यही है और नीचे भी मेरे पास यही चीज़ है, तो कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ा इसके चेंजिंग करने से। तो इक्वल किसके आएगा डी एक्स के इक्वल आ जाएगा। इसको इसके साथ सेपरेट कर लेंगे, इसको इसके साथ भी सेपरेट कर लेंगे, दोनों के साथ मैंने सेपरेट कर लिया। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे ना अपने डी के साथ डी जो पॉजिटिव है वाई माइनस है, फिर आप करोगे ना फिर भी आपका यही आंसर ही आएगा। मैंने ज़रा वाई पहले लिख दिया डी बाद में, लेकिन आप इस तरह से ना कीजिएगा। यहाँ पे आ जाएगा डी इसके साथ भी सेपरेट हो गया, इसके साथ भी सेपरेट हो जाएगा। 1 प्लस डी की 2 को साइड पे रख दो और y का ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव यानी 1 होता है तो ऊपर 1 मौजूद है, ये पकड़ के कांस्टेंट को बाहर रख दिया मैंने और अंदर इसको रहने दिया। ln y माइनस डी आ गया यहाँ पे और इक्वल किसके आया माइनस एक्स प्लस सी 1 के इक्वल आ गया। तो ये d आ गया और डी वाई किसके इक्वल आता है, इंटीग्रेशन किसके y के इक्वल आ गई। और यहाँ से भी ये सेम, ऊपर फंक्शन नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव था, तो माइनस प्लस सी 1 आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, वाई डी की 2 वाई ओवर डी एक्स की 2 प्लस 4 वाई की 2 माइनस 1 ओवर 2 डी वाई ओवर डी एक्स का क्या स्क्वायर इक्वल किसके आएगा 0 के। हमारे पास दो इनिशियल वैल्यूज़ गिवन है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है डी वाई ओवर डी एक्स को हमने पे के इक्वल लेट कर लिया, इसका डेरिवेटिव लिया मैंने। तो यहाँ पे मैंने सेम अब डायरेक्ट लिख दिया कि यहाँ पे चेन रूल लगा के मैंने आपको 2 मरतबा समझा दिया, जिस तरह पहले लिया उसी तरह सिमिलर मैंने यहाँ पर भी ले लिया। तो यहाँ से जो y है उसको हम इधर डिवाइड कर देंगे, y को इधर डिवाइड किया तो यहाँ पे सिंगल y रह जाएगा, यहाँ पे y एज इट इज़ आ जाएगा और p की 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे p है माइनस 1 ओवर 2 वाई p की 2 प्लस 4 y है। तो यहाँ पे भी मैंने बर्नौलियल इक्वेशन को यूज़ किया, बर्नौलियल इक्वेशन को, जो कि एक्सरसाइज नंबर 9.6 में है। आप एक्सरसाइज नंबर 9.6 लाजमी कीजिएगा, बहुत से क्वेश्चंस में वो यूज़ हो रही है। तो ये एक बर्नौलियल इक्वेशन बन गया है। तो z को मैंने लेट किया p की 2 के इक्वल लिया, इसका मैंने डेरिवेटिव लिया डी जी ओवर डी वाई आ गया यहाँ पे मेरे पास। तो यहाँ पे इसका पावर स्टार्ट में ली 2p डी पी ओवर डी वाई आ गया। अब यहाँ पे ये वाला हमारे पास है डी पी ओवर डी वाई है
पी डी पी ओवर डी वाई है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 डी जी ओवर डी वाई आ जाएगा, और पी किसके इक्वल आएगा, डी पी ओवर डी वाई के इक्वल आ जाएगा। मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया और उसमें इसको पुट कर दिया है, तो 1/2 डी जी ओवर डी वाई आ जाएगा माइनस 1/2 वाई जी इक्वल आ जाएगा -4 वाई के इक्वल आ जाएगा। अब इस 2 के इधर मल्टीप्लाई दिया तो यहाँ से 2 कैंसिल हो, यहाँ पे दिया तो -4 आ गया। अब इंटीग्रेशन फैक्टर लेंगे, पी एक्स लेते हैं ना हमेशा, तो ये हमारे पास p है, -1/y dy आ गया, इक्वल किसे आएगा e -1/y किसके इक्वल आता है, ln y के इक्वल आता है। तो इसको यहाँ पे हम पावर में लिखेंगे, e और ln कटिंग हो जाएंगे, इसकी पावर में आएगा तो -1 हो जाएगा 1/y। इसको करेंगे और बहुत सारे इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या जी और वाई आ जाएगा, यहाँ पे -8 के साथ क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ सी आ जाएगा, तो जी किसके इक्वल आ जाएगा, -8 वाई के इक्वल आ जाएगा, -8 वाई यहाँ पे आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा, और ये वाला एक्स भी आएगा यहाँ पे। वाई उधर आ जाएगा, तो ये चीज़ इस तरह से आ जाएगी, -8 वाई, यहाँ पे -8 था तो इसकी इंटीग्रेशन करके हमारे पास यहाँ पे -8x आता है, ठीक है, और ये 8 वाई हो गया, यहाँ पे इसको इधर मल्टीप्लाई, इसके साथ भी सी वाई हो जाएगा, तो -8 वाई प्लस सी वाई, यहाँ पर सी वाई लिख ले ना लिख ले कांस्टेंट के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो p को हमने किसके इक्वल लिया हुआ था, डी वाई ओवर डी एक्स के इक्वल लिया था, यहाँ पे ये आ गया -8 वाई प्लस सी आ गया हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू उन्होंने हमें गिवन की थी, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू में x किसके इक्वल 0 के इक्वल था और y किसके इक्वल था, स्क्वायर रूट 8 के इक्वल था। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 8 से 8 प्लस ये 8 भी इधर आ गया प्लस सी आ गया, सी की वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई। तो p की 2 इक्वेशन नंबर जो 2 है हमारे पास, p की 2y बेटा यहाँ पे आपने x नहीं लगाना, यहाँ पे उसने सिंपल मैंने इसको इंटीग्रेशन करके यहाँ पे इसको लिख दिया, आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना, बस आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन लगानी, डायरेक्ट आपने यहाँ पे लिख देना है। और इसके साथ अगर आप चाहो तो y लिख लो, वरना कॉन्स्टेंट के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपके पास सेकंड में p की 2 और y इक्वल है -8 वाई प्लस सी के इक्वल है। अच्छा यहाँ पे आपने वो लिख दिया, ये करके ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब c की वैल्यू 16 है, आपने 16 लिख दिया, p की 2 ओवर y आ गया -8 वाई प्लस 16 आ गया, इस y के इधर मल्टीप्लाई दिया तो ये आ गई, यहाँ से p का स्क्वायर रूट ले लिया तो ये चीज़ आ गई, 8 को सेपरेट कर लिया, इस सारी इक्वेशन को आपने एक तरफ रख दिया। अब इसको ओपन करोगे तो यही आपके पास चीज़ बनेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स था, तो डी वाई को मैंने इधर ही रहने दिया, ये वाली वाई की वैल्यू थी इसको भी एक तरफ कर लिया, या यहाँ पे डी एक्स को एक तरफ कर लिया, इनको वेरिएबल्स को मैंने सेपरेट कर लिया। अब ये आपको पता है कि ये साइन इन्वर्स की वैल्यू है, साइन इन्वर्स एक्स किसके इक्वल आता है, 1/1 माइनस एक्स की 2 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे मैंने ये लिख लिया, इक्वल है 8, यहाँ पे x आ गया प्लस एक कौन सा सी की 2 आ गया। अब x किसके इक्वल है 0 के, और y किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे आपने ये वैल्यू पुट कर ली, वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास ये चीज़ आ गई, 0 आ गया, यहाँ पे आपके पास साइन इनवर्स के 0 आ गया, सी की 2 भी किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो साइन इनवर्स 1 माइनस वाई 8x प्लस 0, तो 1 माइनस वाई किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर रूट 8x के इक्वल आ गया। तो यहाँ से y को इधर ले आएंगे, बाकी सारी इक्वेशन को इधर ले जाएंगे, तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट 8x के इक्वल आ जाएगा। उम्मीद है बच्चों आपको मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर डाक किसी चीज़ की ना समझ लगे तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।